शुरुआत करना चाहता हूं अजय वर्मा जी आपके साथ। क्या कांग्रेस पार्टी अब खुल्लम खुल्ला मैदान में है? वो जो पर्दे पड़े हुए थे कि लोग बिटवीन द लाइंस पढ़ लेते थे कि भाई कौन किसका वोट है, कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ अलाइन है, कौन किसको वोट करेगा, वो सब कुछ आप लोगों ने पीछे छोड़ दिया और रेवंत रेड्डी खुलकर कह रहे हैं कि हमारे बिना मुसलमान कुछ भी नहीं और मुसलमानों के बिना हम कुछ भी नहीं। थोड़ा सा पीछे चले जाइए राम जी, आज की बहुत अच्छी डिबेट है। संसार, हिंदुस्तान भी 196 कंट्रियों की हमारी एक कंट्री है जिस भारत को हम हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं, और हमारा प्यारा देश जी, जहां हम रहते हैं, जहां के हम सिटीजन हैं। 700 साल मुस्लिम डायनेस्टी ने संसार में कहिए यहाँ शासन किया था और देश के 57 कंट्री में मुस्लिम जो है नागरिक हैं। भारत सरकार और वो लोग मुझे ये बताएं कि क्या वो मुसलमानों को, या आप भी बताएं, आप भारत का नागरिक मानते हैं या नहीं मानते हैं? उन्हें आप दोयम दर्जे का मानते हैं या पहले दर्जे का मानते हैं? भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वॉइस, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ वर्सेस, फ्रीडम ऑफ टॉकिंग देता है, नहीं देता है? तीसरा। चौथा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे नेता रेवंत रेड्डी ने, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबकी राजनीति करते हैं, हम सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं। हम भाजपा की तरह नहीं है कि सबका साथ, बीजेपी का विकास और सबका विनाश। उठाइए इतिहास कि अगर लोकसभा में टिकट के नाम पे मैंने आपको टिकट दिए, आपके 3-4 सवाल थे छोटे छोटे, मैं उत्तर देने की कोशिश करता हूं। मैं दरअसल 10 सेकंड और मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास। मेरे ठीक बगल में इधर फैज खान बैठे हुए हैं, 10 सेकंड। मुस्लिम है और इनका ईमान मजबूत है, इसलिए लोग इन्हें मुसलमान कहते हैं। जिनका मजबूत ईमान हो, जो ईमान पे चलने वाले लोग हों, वो मुसलमान होते हैं। मेरे साथ शाजिया इल्मी बैठी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, लेकिन फॉलो वो जिस मजहब, जिस धर्म को करती हैं उसका नाम इस्लाम है, वो भी मुसलमान है। अब ये मत कहिएगा कि मैं इन दोनों को बोलने नहीं दूंगा डिबेट के दौरान। ये भी बोलेंगे, मतलब जितना आप बोल रहे हैं अजय जी, उतना ये भी बोलेंगे, बराबरी से बोलेंगे, अनडाउटली। ठीक है। कुछ और भी प्रवक्ता अगर ऐसे अभी बीच में जुड़ेंगे, शायद वो भी मुस्लिम हो, वो भी बराबरी से बोलेंगे। तो ये मत कहिए कि मुस्लिमों को कोई बोलने नहीं देता, कि दबाने नहीं देता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, एक पार्टी ये खुलकर कहे कि मुस्लिम मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुसलमान, एक तो आप मुसलमानों को छोटा कर दे रहे हैं, ये मुझे इस बात पर आपत्ति है। क्या मुसलमान वो है जो कांग्रेस है? मैंने उदाहरण देकर शुरुआत में बताया कि कितने स्टेट हैं जहां पे वो आपको विकल्प भी नहीं मानते। लेकिन दूसरी बात, क्या आप ये बिहार के सीमांचल के लिए कर रहे हैं? क्या ये आप जानबूझकर अब ओपनली सारी चीजें कर रहे हैं अजय वर्मा? ये रेवंत रेड्डी के जरिए खुलेआम आप कह रहे हैं कि जो भी मुसलमान है वो सिर्फ हमारा है और हम मुसलमानों के हैं, बाकी लोग इधर उधर जाएं। देश की इसकी बात कर रहा हूं। देखिए, हिंदुस्तान के हर स्टेट में मुस्लिम, मैंने आपसे क्या कहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, हम सबका सम्मान करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। ऐसा ही नहीं है। अब आज सवाल आता है कि परिस्थितियों का सवाल आता है, समय का सवाल आता है, प्रोग्राम का। रेवंत रेड्डी एक हमारे सुलझे हुए मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, और बहुत अच्छी तरह से बड़ी विकट परिस्थितियों में उन्होंने सरकार की पोल खोल के और हमारी पार्टी को वहाँ अच्छा, कांग्रेस का सहयोग से सारा सरकार बनी और सारी चीज़ें चली। जब वहाँ की स्थिति देखिए आप, तेलंगाना की, कि क्या स्टेट था, आपको याद होना चाहिए, तेलंगाना स्टेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जब हमारी सरकार थी तो ये स्टेट बनाया गया था, राव साहब जिसके अभी बने थे। हम मुस्लिमों को किसी भी, ना तो देखिए, एक और चीज़ क्लियर कर दूं, मैं अभी थोड़ी देर पहले गिरिराज सिंह जी सम्मानीय मंत्री हैं, झूठ बोल रहे थे कि साहब कभी भी मनमोहन सिंह जी ने ये नहीं कहा कि सबसे पहला हक मुसलमानों का है, कहा था अल्पसंख्यकों का। आप गिरिराज अल्पसंख्यकों का। मुझे ये बताइए कि ये कैसे सिद्ध कर लिया आपने कि सारा मुसलमान आपका और आप मुसलमान? ये तो मैं मान सकता हूं कि आप मुसलमानों के हैं, ये आपका अधिकार है, आपकी रणनीति है, लेकिन ये दूसरा क्यों कर दिया कि हम हैं तो आपकी इज्जत है, हम हैं तो आपका अस्तित्व है? आप ऐसे बताना चाह रहे हैं देश के मुस्लिम? मैं आपसे, ये डराना नहीं है तो और क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं डराना। अब आप रेवंत रेड्डी साहब को फोन मिलाइए, उनसे पूछिए कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा गया था। अरे भाई, चुनावी रैली कर रहे थे, हम सर्वधर्म सद्भाव के भाई पोल की रैली कर रहे थे, सबको मालूम है क्यों कर रहे थे, बगल में ढेर सारी भीड़ है। हम देखिए, बिहार में रैली नहीं कर रहे, बिहार में रैली नहीं कर रहे, आप लोगों की कमजोरियां, आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे। नहीं, बिहार में रैली नहीं कर रहे। अगर आप बिहार में रैली कर रहे हो तो आपकी बात को बल मिलता, पुरजोर समर्थन। आप केवल मुसलमानों को, अब मुझे देश के कुछ मित्र, डॉक्टर अजीज खान और कुछ नेता दोहरे, सुन लीजिए, 2 नंबर का नागरिक मानते हैं, उन्हें भारत के संविधान का पार्टी नहीं मानते होंगे, वो मानते होंगे। मैं तो बराबरी का अधिकार, आजादी में योगदान सारे दलों में मानता हूं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अजीज खान है, वो भी इस्लाम को मानने वाले हैं, उनका ईमान भी जोरदार होगा। डॉक्टर अजीज खान, मुझे बताइए कि आप कांग्रेसी हैं
या फिर आप मुसलमान ही नहीं है? क्योंकि मैं तो आपके आगे समाजवादी पार्टी का डेजिग्नेशन चला रहा हूं। देखिए मोहन जी, सबसे इंपॉर्टेंट मामला यह है कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान का इशू नहीं है। हिंदू का है ही नहीं इशू सर, मैं तो केवल मुसलमान का इशू डिस्कस करने आया हूं। नहीं है तो फला पार्टी के हैं। मैं हिंदू को डिस्कस ही नहीं कर रहा अभी। अरे सर सुनिए, सर तो प्लीज, तो मुसलमान डिस्कस कीजिए प्लीज। देखिए, नहीं मेरी बात सुन ले आप। देखिए कांग्रेस में, मेरी बात सुने आप। हाँ। देखिए सीएम रेड्डी साहब ने क्या कहा, रेवंत रेड्डी ने, मैं उस पर नहीं जाता हूं, और वो उनके कहने का तात्पर्य क्या था, वो किस सिलसिले में कह रहे थे, वो मैं नहीं उस पे जाना चाह रहा, इसलिए क्योंकि उनका इंटेंशन कुछ और था। अजीज खान साहब क्यों नहीं जाना उनका चाहते, ये intention बताइए। जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये रहा रेड्डी साहब से आपका अलाइनमेंट अभी ठीक हो गया, इसलिए नहीं जाना चाह रहे। सुने आप, अब बोलने दे, बीच में आप बोलेंगे तो नहीं, आप कह रहे हैं मैं विषय पे ही नहीं जाना चाहता, मेरा विषय ही वो है। उनका आप सब्जेक्ट ही नहीं ले रहे। अरे सुनिए ना, विषय नहीं तो आप बात को सुनिए, उसी विषय पे बात करेंगे हम। उनका इंटेंशन ये था कि मुसलमानों को हक और हिस्सा हमेशा इंडिया गठबंधन ने दिया है, ऐसा तो नहीं कहा हमेशा उन्होंने। इस महागठबंधन ने दिया है। और जो इस वक्त एनडीए है, एनडीए ने हमेशा प्रताड़ित किया है। और जो लोग जो पार्टी में भी हैं एनडीए में, अगर मुसलमान भी हैं तो उनको भी वहां पर उनका हक हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। ये उनका कहने का इंटेंशन था। एक बात पहले तो यह स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, देखिए मुसलमान इस मुल्क का नागरिक है, वो संविधान ने उसे हक दिया है। सभी जो सुख सुविधाएं हैं, जो संवैधानिक तौर पे सुख सुविधाएं हैं, ये उनका अधिकार है। और वो अधिकार कोई भी होगा, जो भी शासन सत्ता में बैठेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसके अधिकार को उसे दिलावे और दे। और अगर मिल रहा है, अगर मुसलमानों को उनका अधिकार मिल रहा है, उनको सुविधाएं मिल रही हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स उनके ऊपर कोई उपकार कर रहा है। ये उपकार नहीं है, ये उनका अधिकार है, और वो संविधान ने अधिकार दिया। अजीज जी, तो आप कांग्रेस के लिए, आप कांग्रेस के लिए इतने फ्लेक्सिबल हैं, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं। आप कांग्रेस के लिए इतने फ्लेक्सिबल हैं, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं। लेकिन ये कहते हुए भी अजीज भाई कि ये आपके ही वोट में सेंध लगाने के लिए, अजीज खान जी, ये आपके ही वोट में सेंध लगाने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। फिर कहना कि किसी भाई ने आपके टोका था बीच में और आपको याद दिलाया था। देखिए राम मोहन, ये विधानसभा का चुनाव मुझे याद है अच्छी तरह से। आप इसको वोट में मत ले जाइए। आप वोट पे मत ले जाइए तो बोला क्यों गया सर? मैं आपको बताऊं, ये कोई आरती उतारने का सिस्टम चल रहा था क्या? वहां वोट की रैली थी या अधिकारों की बात है? अरे वोट की रैली थी, अधिकारों की बात है। अक्सर बीजेपी शाजिया इल्मी याद दिलाती शाजिया इल्मी का, ठीक है आपने बीजेपी को याद किया, मैं शाजिया इल्मी को इन कराना चाहता हूं। शाजिया इल्मी, उसको अधिकार का, शाजिया इल्मी जी मुझे एक बात बताइए जी, एक सेकंड, मुझे बस एक सवाल का उत्तर दीजिए कि क्या कांग्रेस नहीं है तो मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है, मुसलमानों का कोई अस्तित्व नहीं है? वो कह रहे हैं हम हैं तो आप हैं। मुझे लगता है सालों साल से, देखिए सालों साल से जिस तरह से बंधुआ मजदूर बनाकर कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को रखा है और जिस तरह से उनका बर्ताव रहा है, वो साफ जाहिर है। अभी एक भाई साहब बहुत चढ़ बढ़ के बोल रहे थे कि किस तरह से मुसलमानों के हकूक़ की बात होगी। अब बताइए, 65 साल तक ये लोग सरकार में थे, अपने को सेक्युलर कहते हैं, बातें सारी कम्युनल हैं लेकिन अपने को सेक्युलर कहते हैं। इन्होंने क्यों कुछ नहीं कर लिया मुसलमानों के लिए?